हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज भाग 14 है आज। और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा आज मैंने मॉडरेट टू टफ लेवल का ये पेपर होगा आपका। और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, एक प्रैक्टिस सोच लीजिए आप जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड के वनडे एग्ज़ाम हो या यूके पीएससी हो, लोअर पीएससी हो, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे ये सभी क्वेश्चन। और आप खुद का आकलन भी करेंगे इस टेस्ट सीरीज में कि आपकी पढ़ाई किस दिशा में गतिशील है। तो चलिए देखते हैं टेस्ट सीरीज 14, अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। और आगे बढ़ने से पूर्व आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर गढ़वाल का परमार वंश शुरू हो चुका है, जहाँ पर मैं भाग 6 तक पहुँच गया हूँ इसमें। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया वहाँ पे महपति शाह और पृथ्वीपति शाह तक। तो ज़रूर इस टॉपिक को देखिए। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है अपनी प्रोफाइल का। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप सीधे मेरी प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आप गढ़वाल का परमार वंश, कुमाऊँ का चंद वंश, उत्तराखंड की लोक संस्कृति और गढ़वाल में जन जागरण, सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जी के वन लाइनर, काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें टेस्ट सीरीज 14 में। पहला क्वेश्चन है, नवाजत खान के गढ़वाल आक्रमण का वर्णन किस में मिलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, नवाजत खान ने अटैक किया था, आप सभी को पता है, जब गढ़वाल का जो शासक था वो था पृथ्वीपति शाह। ठीक है, उसकी संरक्षिका थी कर्णावती, और कर्णावती ने ही नाक काट दिया था नवाजत खान के कुछ सैनिकों का। तब से वो नक्कटी रानी के रूप में फेमस हो गई। तो इस युद्ध का पूरा वर्णन दिया गया है ऑप्शन ए बादशाह नामा पुस्तक में। ठीक है, तो बादशाह नामा पुस्तक में इसका वर्णन दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, प्रसिद्ध गुजरदेव मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो गुजरदेव मंदिर की आपने लोकेशन यहाँ पे बतानी है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। तो गुजरदेव मंदिर देखिए, ये द्वाराहाट मंदिर समूह में एक मंदिर है। ठीक है, द्वाराहाट मंदिर समूह जो कि अल्मोड़ा जनपद में है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। मौलाराम ने किस पवार शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। मौलाराम को आप सभी लोग जानते हैं, महान गढ़वाल के चित्रकार और कवि थे मौलाराम। और इन्होंने महाप्रचंड भुजदंड कहा है किस शासक को। ऑप्शन बी, महपति शाह को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, महपति शाह। और महपति शाह के टाइम पर ही एक महान सेनानायक भी था, सेनापति था गढ़वाल में, जिसका नाम था माधो सिंह भंडारी। अगला देखिए, इनमें से किस स्थान पर बौद्धकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो उत्तराखंड राज्य का ऐसा कौन सा प्लेस है जहां से बौद्धकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ढिकुली नामक प्लेस से बौद्धकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। राज्य के किस वृक्ष को स्थानीय भाषा में शिव जटा कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा वृक्ष है राज्य का जिसको स्थानीय भाषा में शिव की जटा या शिव जटा कहा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर पढ़ा है आपने, परीक्षा वाले देखिए अच्छे से पढ़ी है जिन लोगों ने, वो इसका आंसर दे पाएंगे। और ये वृक्ष है ऑप्शन ए, बांज का वृक्ष है, जिसको राज्य में सोना भी कहा जाता है। और इसी वृक्ष को स्थानीय भाषा में शिव जटा भी कहा जाता है। गैरसैंण राज्य में विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। गैरसैंण जो कि प्लेस है चमोली में, और राज्य की स्थायी राजधानी हेतु प्रस्तावित भी है। अभी देखिए कोई स्टेप ले नहीं रही गवर्नमेंट, वहाँ पे विधानसभा भवन वगैरह बन चुका है, शीतकालीन बजट आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे लिए गए हैं कदम तो, लेकिन फिर भी अभी घोषित नहीं है। तो गैरसैंण में देखिए जो पहली बार राज्य विधानसभा की बैठक हुई थी वो हुई थी आपका, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9 से 11 जून 2014। ठीक है, 9 से 11 जून 2014। अगर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफ़ी बार देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। और देखिए जो आयोग है यूके ट्रिपल एस सी की मैं बात करता हूँ, यूके ट्रिपल एस सी ने इसका आंसर दिया है उत्तरकाशी। और ऑफिशियल जो आंकड़े हैं उत्तराखंड सरकार के, ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर विजिट करते हैं आप, तो उत्तरकाशी ही सही इसका आंसर है। ठीक है, तो उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। नेक्स्ट है देखिए, इनमें से हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है। तो कौन सी श्रेणी इनमें हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवालिक जो श्रेणी है गाइस। ठीक है, ये सबसे नवीन श्रेणी है हिमालय की। किस तिथि को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है। तो कौन सी डेट पे मेला लगता है गढ़वाल क्षेत्र में, जो कि किसको समर्पित है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, उनकी याद में ये मेला
प्रतिवर्ष आयोजित होता है और ये प्लेस है कोदियाबगढ़, जहाँ पे उनका समाधि स्थल भी है। तो दूधातोली जो प्लेस है, दूधातोली जो रेंज है वहाँ पे है ये प्लेस स्पेशली। और ये डेट है जिस दिन ये मेला लगता है, 12 जून, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो 12 जून प्रतिवर्ष लगता है। आटागाड़ किसकी प्रमुख सहायक नदी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, आटागाड़ सहायक नदी बताना है आपने किसकी है, नयार, पिंडर, पश्चिमी रामगंगा या पूर्वी रामगंगा। तो आटागाड़ सबसे मुख्य और काफ़ी तेज बहने वाली नदी है और सहायक है किसकी, पिंडर नदी की। ठीक है, तो पिंडर नदी का जो प्रवाह है वो सबसे तेज माना जाता है देखा जाए तो पिंडर की ही सहायक नदी है आटागाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, देहरादून रेलवे स्टेशन को आईएसओ का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, तो आईएसओ देखिए एक मानक पूरा करने पर दिया जाने वाला एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, आईएसओ आपने देखा होगा, बहुत से प्रोडक्ट में भी देखा होगा आईएसओ 9000। ठीक है, तो देखिए कोई भी संस्था, कोई भी प्रोडक्ट अगर कंप्लीट जो मानक होते हैं उसके लिए बनाए गए उनको पूर्ण करता है तो तब जाके ये आवंटित होता है। तो देहरादून रेलवे स्टेशन को ये क्यों मिला? क्योंकि देहरादून स्टेशन को पाया गया कि सभी सुविधाओं से लैस है। वहाँ पे सफाई व्यवस्था, नेटवर्क सिस्टम, वाईफाई, जो भी चीज़ें होती हैं एक रेलवे स्टेशन पे, जो भी मानक होंगे उन मानकों को कंप्लीट किया देहरादून रेलवे स्टेशन ने। और इसके लिए इसे आईएसओ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है वैसे इसका, ठीक है, तो इसका दर्जा मिला था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन 2003 में। तो सन 2003 में देहरादून रेलवे स्टेशन आईएसओ दर्जा प्राप्त कर चुका था। और देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको मैंने बताया, सन 1900 में। ठीक है, तो 1900 में पहली बार यहाँ पे रेल आई थी। किस वर्ष लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लक्सर जंक्शन हरिद्वार में ही है और हरिद्वार जो रेलवे स्टेशन है इनको कब आपस में जोड़ा गया था, कौन सा वर्ष था ये? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गाइज ऑप्शन सी, वर्ष 1896 में लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था। इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, तो इसके संस्थापक थे अल्फ्रेड लिंगार्ड। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और 1893 में मुक्तेश्वर में इसकी स्थापना की थी अल्फ्रेड लिंगार्ड ने, जिसको हम वर्तमान में जानते हैं क्या, पशु अनुसंधान संस्थान। ठीक है, जो रिसर्च एंड है ना वहाँ पे मुक्तेश्वर में, तो कालांतर में इस नाम से जाना जाता है। लेकिन जो इसका जो जब स्थापना हुई थी इसकी, तो उस समय ये नाम था इसका, इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, मुक्तेश्वर में है, नैनीताल जनपद में। अभी भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड की विभूतियाँ किसकी रचना है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड की विभूतियाँ ये बुक किसने लिखी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, शक्ति प्रसाद सकलानी जी ने। ठीक है, अगला देखिए, प्रसिद्ध नीलेश्वर पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो नीलेश्वर पर्वत की लोकेशन बतानी है आपने, कौन से जनपद में स्थित है। और काफ़ी फेमस भी है ये नीलेश्वर पर्वत। ठीक है, लोकेशन है देखिए इसकी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बागेश्वर। तो बागेश्वर एक ऐसा जनपद है जो नीलेश्वर और भीलेश्वर पर्वतों के बीच में एक हिसाब से बसा हुआ है। ठीक है, तो नीलेश्वर, भीलेश्वर, बागेश्वर में ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो राज्य का अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है, कौन सा समुदाय है ये? जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई, क्रिश्चियन? तो वो राइट आंसर है इसका गाइज ऑप्शन ए, जैन जो धर्म है, जैन धर्म के जो अल्पसंख्यक हैं उत्तराखंड राज्य में, ये सबसे ज़्यादा साक्षर है। ठीक है, 98% के आसपास इनकी साक्षरता है और सर्वाधिक साक्षरता वाला अल्पसंख्यक समुदाय है ये राज्य का। और मैं बात करूँ सबसे कम, ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम साक्षरता वाला अल्पसंख्यक समुदाय राज्य का कौन सा है, तो यह है मुस्लिम समुदाय। राज्य में मशरूम गर्ल के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो कौन है जिसे राज्य में मशरूम गर्ल कहा जाता है? ठीक है, मशरूम जो कि देखिए खाने के लिए यूज होता है, काफ़ी हेल्दी माना जाता है मशरूम को, और काफ़ी प्रोटीन और महत्वपूर्ण उसमें तत्व होते हैं। तो देखिए राज्य में ये काम करके दिखाया था दिव्या रावत ने। ऑप्शन सी, देहरादून की हैं दिव्या रावत, जिन्होंने वहीं अपनी लैब में मशरूम उगाया और साथ में मशरूम गर्ल के नाम से फेमस हो गए। इसके बाद इन्होंने दूसरा इनिशिएटिव लिया था, लास्ट ईयर का करंट अफेयर था वो, जब इन्होंने देहरादून में एक रेस्टोरेंट खोला जहाँ पे कीड़ा जड़ी वाली चाय अवेलेबल होती है। ठीक है, तो कीड़ा बूटी जिसको यारसा गम्बू भी कहा जाता है, हिमालयी क्षेत्रों में प्राप्त होती है,
उसकी चाय का रेस्टोरेंट भी दिव्या रावत ही चलाती हैं देहरादून में। मशरूम गर्ल ध्यान रखेंगे। राज्य में पशु चारकों द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो इनमें से कौन सा गीत है जो राज्य के पशु चारक वर्ग के लोग बड़े ही अच्छे ढंग से गाते हैं और काफ़ी अच्छी सीख भी मिलती है इससे, ठीक है, आने वाले जो भी पीढ़ी है उसको। तो इसका राइट आंसर है देखिए ऑप्शन ए, चूरा गीत। ठीक है, तो देखिए जो वृद्ध पशुचारक होते हैं, मतलब जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, वो नए चरवाहों को सीख देने के पर्पज से, ताकि वो अच्छे से काम कर पाएँ, अच्छे से संस्कार सीख सकें। ठीक है, तो नई पीढ़ी को संदेश देने के लिए बूढ़े चरवाहों के द्वारा ये गीत गाया जाता है, चूरा गीत, उत्तराखंड राज्य में, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा मंदिर मणिकूट पर्वत पर स्थित है? तो कौन सा ऐसा मंदिर है जिसकी लोकेशन मणिकूट पर्वत पर है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, नीलकंठ मंदिर। ये लोकेटेड है मणिकूट पर्वत पर। लास्ट क्वेश्चन है देखिए, किस वर्ष जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा की थी? तो कौन सा ईयर था जब हरिद्वार आया था जहांगीर, मुगल शासक? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सन 1620 में जहांगीर हरिद्वार आया था। ठीक है, और रहा भी था यहाँ पे। और इससे पूर्व मैं बात करूँ, देखिए जहांगीर के दरबार में एक यूरोपियन यात्री आया था, टॉम कॉरियट। ठीक है, 1608 में वो भी हरिद्वार आया था, उसने भी हरिद्वार की यात्रा की थी। ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। लेकिन जहांगीर ने स्वयं हरिद्वार की यात्रा की सन 1620 में। तो गाइज़ ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 14। तो कितना आपका स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं उन कोर्सेज का लाभ उठाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें गाइज़, थोड़ा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और जो कि दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जो कोचिंग नहीं कर पाते, उन लोगों तक भी ये सभी टॉपिक पहुंचने चाहिए। इसमें आप लोगों का योगदान अहम है। तो अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा शेयर कीजिए सभी टॉपिक्स को, लिंक को, ताकि लोग, अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। अच्छे से स्टडी कीजिएगा गाइस। देखिए अभी चुनाव का सीज़न चल रहा है, चुनाव होने के बाद जल्दी ही नई विज्ञप्तियाँ आएंगी उत्तराखंड राज्य में और जल्दी जो एग्ज़ाम है वो होंगे। तो आप इस टाइम पीरियड को बिल्कुल मिसयूज़ ना कीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, ज़्यादा पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि जल्दी ही आपको नए नए नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, लाइक यूके पीएससी देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अभी समूह के जितने भी पद होंगे नए वो आएंगे, वैकेंसीज। ठीक है, तो बिल्कुल भी एक दिन भी वेस्ट ना करें, यही मैं हमेशा आपको गाइड करता हूँ, क्योंकि एक एक दिन बड़ा कीमती होता है। ये तब एहसास होता है जब आपका समय बीत जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।